ट्रेडिंग के अंदर $100 से स्टार्ट करके लाखों रुपए का फंड आप अर्न कर सकते हैं, या आपको बड़ा प्रॉफिट निकालने के लिए बड़े अमाउंट की जरूरत होती है? आज की वीडियो का नाम यही बात करने वाले कि क्या ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास बड़ा फंड होना चाहिए, या आपके पास छोटे फंड अगर है तो उससे भी स्टार्ट करके आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि बहुत से लोग जिनको लगता है कि ट्रेडिंग के स्टार्ट करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा कैपिटल होना चाहिए, तभी जाके आप प्रॉफिट यहाँ पे निकाल पाएंगे। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो थोड़े से पैसे लगाते हैं और उसको लॉस कर देते हैं। लेकिन क्या है रियलिटी, एक्चुअल में कितना पैसा होना चाहिए ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए, जिससे आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो, लाखों रुपए हर मंथ या हर वीक निकाल सकते हो। देखो, ट्रेडिंग के अंदर दो तरह के लोग हैं, एक तो जो स्टार्टिंग में बड़ा फंड लाते हैं, लॉस करते हैं या प्रॉफिट भी निकालते हैं, और कुछ ऐसे लोग स्टार्टिंग में छोटा सा फंड लेके ट्रेडिंग को सीखते हैं, उसके ऊपर किस तरह से काम करते हैं, उसके ऊपर अपना माइंडसेट फिट करते हैं, उसके बाद जो भी रहता है इमोशनल लर्निंग सब कुछ एक छोटे कैपिटल के ऊपर स्टार्ट करते हैं। लेकिन देखो, मैं आपको बोल सकता हूं कि ट्रेडिंग बिल्कुल बड़े कैपिटल का खेल है ही नहीं। या जिन लोगों को लगता है कि बड़ा कैपिटल लगा के ट्रेडिंग में प्रॉफिट किया जा सकता है, या बड़ा कैपिटल लगा के बड़ा पैसा निकाल सकता है, ये बिल्कुल गलत है। आप ट्रेडिंग के अंदर मिलियंस में फंड लाते हो तब भी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, इसकी गारंटी है। अगर आप ट्रेडिंग को सीखते नहीं हो, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं करते, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करते। लेकिन दूसरी साइड में अगर आप एक छोटा सा फंड $100 भी लाते हो, और ऐसे कितने ट्रेडर हैं जिनने $100 स्टार्ट किया एंड लाखों डॉलर प्रॉफिट किए। आपको मैं 100 एग्जांपल दे सकता हूं। ऐसे मेरी आंखों के सामने कितने ट्रेडर्स ने $100 स्टार्ट किया विद प्रूफ के साथ, उन्हें उसी $100 के ऊपर 1 या 6 मंथ तक उन्होंने लाखों डॉलर प्रॉफिट किए। अब जो ये वीडियो देख रहे हैं आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है। $100 से स्टार्ट करके लाखों डॉलर, लाखों रुपए नहीं, लाखों डॉलर, मतलब करोड़ों में हम लोगों ने पैसे कमाए। बहुत से लोगों ने लाखों रुपए लाए या करोड़ों रुपए ट्रेडिंग में लगा के भी लॉस कर दिया, मतलब रिवर्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि बड़ा फंड होने से ही आप ट्रेड कर सकते हो, तो बिल्कुल गलत। ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप ट्रेडिंग में कितना सीखे हो, उसके बाद कितना प्रैक्टिस किए हो, अपने इमोशंस के ऊपर कितना कंट्रोल कर रहे हो, कितना रिस्क ले रहे हो, क्या मतलब सारी चीजें मिला के आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ये एक अमाउंट का खेल है ही नहीं ट्रेडिंग, कि आप एक बड़ा सा अमाउंट लेके आपको लगता है कि लाखों रुपए का पैसा लगा के ट्रेडिंग की जा सकती है और वहां से हम लाखों का फंड निकालेंगे, एकदम गलत। अगर आप एक छोटे कैपिटल से भी ट्रेडिंग में मैच है डिसिप्लिन, आपको ट्रेडिंग के रूल जो फॉलो करने, डिसिप्लिन मैन, आपका जो डेली का रूटीन है, आपको कब ट्रेड लेना है, कब नहीं ट्रेड लेना है, मार्केट में कब न्यूज है, आपको 5-6 चीजें तो कंटिन्यू फॉलो करनी पड़ती है। आपका एनालिसिस परफेक्ट होना चाहिए। अगर परफेक्ट है भी नहीं, तब भी आपको पता मुझे कि मैं कौन सा ट्रेड लूं और मैं कितना रिस्क ले सकता हूं। देखो, रिस्क रिवार्ड ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो। रिस्क आपको कब लेना है, ठीक है? अब मान लो आप अपना पैसा ला रहे हो, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए, आप 1 लाख रुपए रिस्क में डाल रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये रिस्क लगाकर जो मेरा प्रॉफिट होगा वो 5 लाख का बुक हो सकता है, तो आप उस टाइम लगा सकते हो। अगर आप 1 लाख के लिए 1 लाख रुपए रिस्क में डाल रहे हो, मतलब आपको ट्रेडिंग का पूरा बेसिक नहीं पता। तो रिस्क क्या है, उसके आपका इमोशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपने अपने माइंड को कितना ट्रेन किया है, आपने कितना सीखा, आपने कितनी लर्निंग की। देखो, आपको हर कोई बोलेगा कि ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको 1 साल, 2 साल या 4 साल लगेंगे, लेकिन ऐसा रियलिटी के अंदर नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस या बेसिक ये आप 2-3 मंथ में सीख जाते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका माइंड सेट। आप अपने माइंड सेट के ऊपर कितना काम करते हो। मेरे को भी फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी 3 साल हो चुके हैं। 1 साल तक मैंने क्या किया मैं आपको बताऊंगा किसी अगले वीडियो के अंदर, कि जहां पर मैंने स्टार्टिंग में एक छोटा अमाउंट लाया, मैंने वो लॉस कर दिया। स्टार्टिंग में प्रॉफिट भी किया, मतलब प्रॉफिट हो रहा था, लॉस हो रहा था, प्रॉफिट लॉस दोनों चीजें मिक्स चल रही थी। एक वीक प्रॉफिट होगा, अगले वीक लॉस होगा। तो उसके बाद बहुत चीजें आपको सीखने को मिलती है। आप जो लोग आपको बोलते हैं कि आपको 1 साल लगेगा या आपको स्टार्टिंग में लॉस खाना ही खाना है, उसका मतलब ये नहीं होता कि हर कोई ट्रेडर आएगा वो लॉस करेगा। उसका सिंपल सा रीजन होता है बोलने का कि देखो, आप जब तक लॉस करोगे, जब आप लॉस करोगे आप एक्चुअल सीखोगे कि लॉस क्यों हुआ। अब वो मिस्टेक नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे। अब अगर वो मिस्टेक आप नेक्स्ट टाइम करोगे तो फिर से लॉस करोगे। अब जितने बार उस मिस्टेक को आप नहीं करोगे, आपका लॉस होने का चांस उतना बार कम होगा। आप स्टार्टिंग में आप अगर एक बार लॉस होता है तो आप बोलोगे कि आप मैं इसको रिकवर करने के लिए इससे बड़ा ट्रेड लगाऊंगा। तो मान लो वहां पर फिर से लॉस हो गया, तो फिर आपको थर्ड टाइम उससे बड़ा ट्रेड लेना है, तो उतना फंड होना चाहिए। अगर फंड ही नहीं है तो मतलब आप खत्म हो गए। एंड आप मान लो कैसे फंड ला भी रहे हो, तो आप फोर्थ टाइम ट्रेड लगाओगे, आपके माइंड सेट में क्या होगा कि मेरे को पहला वाला लॉस रिकवर करना है। तो मान लो वो ट्रेड लग गया, आपका गलत हो गया वहां पर भी, तो आप जो ट्रेडिंग करोगे फ्रस्ट्रेशन से करोगे, मतलब आपका एनालिसिस वहां पे काम नहीं आएगा। आपका माइंड सेट, इसीलिए बोलते हैं माइंड सेट। आपको जब भी ट्रेड करना है उस टाइम मार्केट में क्या हो रहा है
उसके ऊपर देख के ट्रेड करना है। आपने पीछे क्या किया भूल जाओ, आगे क्या होने वाला है उसके ऊपर ध्यान दो। जिस टाइम कट चल रहा है उस टाइम क्या हो रहा है, जब आप ट्रेड कर रहे हो कौन सा पैटर्न बन रहा है, क्या न्यूज है मार्केट में। तो आपको अपने लॉस को देख के, या आपने मान लो कोई ट्रेड लिया है बाई के लिए, मार्केट जा रही है सेलिंग में, आप मैक्सिमम लोग ऐसा भी करते हैं, मैंने बाई किया है मैं तो बाई करते रहूंगा, जितना नीचे गिरेगा मैं बाई करते रहूंगा। गलत बात है, क्योंकि आप उस टाइम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। जैसे आपने मतलब लगा दिया कि बाइंग में जाएगा, तो आपका रिवर्स जा रहा है, आप उसी चीज पे लगाओगे बाइंग बार बार, जितना गिरेगा वो यहाँ से उठेगी, यहाँ से उठेगी, नहीं उठेगी भाई। वो तभी उठेगी जब उसका उठना होगा। आपके जितने बाई लगाने से बाई नहीं होगा, या आपने अगर सेल किया है तो मार्केट बाई में जा रही है तो नहीं होगा। आप एक इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा मार्केट के हिसाब से चलना है। आप आपके हिसाब से मार्केट कभी नहीं चलेगी। मैक्सिमम लोग इस चीज में फेल होते हैं। मैंने देखे हैं जितने लोग मेरे से मतलब आते हैं अभी सिंगल्स के लिए आते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पर लॉस हुआ है इतना कैसे रिकवर करें, तो उनका देखता हूं मैं कि मतलब सिर्फ सेलिंग के लगे होते हैं, बाइंग के लगे। ऐसा क्यों किया मैं, मार्केट तो आपकी रिवर्स थी कि मेरे को लगा कि इतना गिरेगी, आप उठेगी आप उठेगी। भाई आपके लगने से या ना लगने से मार्केट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मार्केट जैसे चलेगी वैसे ही चलेगी, आपको मार्केट के हिसाब से चलना है, मार्केट आपके हिसाब से कभी नहीं चलेगी। ट्रेडिंग का ये इंपॉर्टेंट रूल है और आपको ये हमेशा फॉलो करना है। आपने जितने भी बाइक के लगा दे, सेल के लगा दे, अगर आपके रिवर्स जा रहा है और मार्केट कह रही है कि मैं अब इसी ट्रेंड में चलूंगी, तो आपको उसी ट्रेंड वाला ट्रेड लगाना पड़ेगा, वो ही तभी प्रॉफिट निकाल सकते हो। आप ट्रेंड के रिवर्स जाओगे तो आप कभी भी वहां से प्रॉफिट नहीं बुक कर पाओगे, लॉस ही बुक करोगे। तो आप अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, आप मिनिमम $100 से ट्रेडिंग स्टार्ट करो, जो मैं मानता हूँ एक अच्छा कैपिटल है बिगिनर्स के लिए। $100 आप बाद में अपना फंड बढ़ा सकते हो, या उसी $100 से प्रॉफिट कर करके आप थोड़ा बहुत बढ़ा, जब आपको लगेगा कि मेरी ट्रेडिंग एक्यूरेट हो रही है, मैं यहाँ पे बहुत कुछ सीख चुका हूँ, कैसे मतलब लॉस नहीं कर रहा हूँ, या कर भी रहा हूँ छोटा सा लॉस, तो किस मिस्टेक की कर रहा हूँ और वो मिस्टेक में रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तब एक छोटे से अमाउंट से भी ट्रेडिंग स्टार्ट करके वीकली, अगर आप मान लो $100 का अकाउंट आपके पास है और आप वीकली कम से कम $10 का प्रॉफिट निकाल रहे हो, मतलब आप एक वीक में अपने कैपिटल का 10% निकाल रहे हो, तो 10 वीक में आप डबल कर रहे हो अपने अकाउंट को। या आप उसका मतलब है कि आप वीक में कितना से $2 निकाल रहे हो, वीक में $2। एक दिन में आप $100 के $2 प्रॉफिट निकाल रहे हो, जो बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। एक छोटा मतलब कोई भी आप ट्रेड ले सकते हो, मिनिमम ट्रेड आपको $2 निकल जाएगा। तो आपने अगर स्टार्टिंग में एक वीक में $10 का प्रॉफिट कर दिया, मतलब 5 दिन मार्केट चलती है तो $10 का हो गया, आपने वीक में अपने कैपिटल का 10% प्रॉफिट निकाला, समझो 10%। अब अगर आपको लगता है कि 10% कुछ नहीं है, $10 तो कुछ भी नहीं, आपको $10 नहीं देखना है, उसको आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है कि आपने 10% निकाल दिया। $100 का 10%, जो आपका कैपिटल था उसका 10%, चाहे वो 100 था, 500 था, 1000 था, 1 लाख था, 1 करोड़ था, आपको उसके परसेंटेज पे जाना है, आपको डॉलर पे नहीं जाना। अगर आप 100 के ऊपर 2% निकालोगे एक दिन का, तो आप एक दिन $1,00,000 के ऊपर भी या लाखों डॉलर के ऊपर भी 2% जब निकालोगे, आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है कि मुझे 1% इनका निकालना है, 2% निकालना है। आप अगर कंसिस्टेंसी वो उतना निकाल पा रहे हो, तो आप मान लो आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। यार लोगों को ऐसा लगता है कि देखो $1,000 का अकाउंट है, लोग उसमें $200 का प्रॉफिट को निकालते, तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं करते कि ये कम ही है, अभी और निकालूंगा, 500 भी निकाल देंगे, और लगता है कि अगले दिन फिर इतना निकालेंगे। क्या रियलिटी के अंदर आपने जब बैंक में पैसा डालते हो, आपको कभी किसी बैंक ने दिया 50% भी 3 साल के बाद? आपने 10 लाख रखा था, आपको 5 साल के उस पर 10 का 15 लाख देंगे? कभी नहीं देंगे। कितना देंगे? 5%, 6%, 10, मैक्सिमम 15%, एक साल दूसरा रखने के बाद। और आप एक्सपेक्ट करते हो ट्रेडिंग के अंदर मैं हर दिन 50% निकालूं, 100% निकालूं, 200 निकालूं परसेंट, मतलब अगर आपका 100 है 200 प्रॉफिट निकाल दूं, तो मतलब आप बहुत रिस्क बहुत ले रहे हो। तो आपको एक दिन में आप नहीं बन सकते। ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी का खेल है, कंसिस्टेंस, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा डेली का। अगर आप 2% भी निकाल तो आपको हर दिन उतना निकालना है, भले आप 10 ना निकालो, लेकिन 2 आपको निकालना ही निकालना है, और लॉस नहीं करना है। 2 इसलिए निकाला क्योंकि वो एक सेफ अमाउंट है। आपको आदत बन जाएगी कि ये 2 अगर मैं डेली निकालूंगा तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। एक छोटे अमाउंट के ऊपर 2 निकालोगे तो बड़े अमाउंट के ऊपर भी 2 ही निकालोगे। तो अगर बड़े के ऊपर 2 निकालोगे तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। 1 करोड़ के ऊपर 2 निकालोगे तो बहुत हो जाएगा। वो 1 करोड़ के ऊपर 10% निकालोगे तो वो 10 लाख बनता है, समझ रहे हो? तो आपको वो समझना है, परसेंटेज कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ परसेंटेज में। पैसा नहीं गिनना है कि मैं 100 के ऊपर इतना निकाल रहा हूँ, 1000 के ऊपर कम हो रहा है। तो परसेंटेज में तो कहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग में कितनी परसेंटेज है, कितनी एक्यूरेसी है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। फ्रेंड्स, सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार एक कमेंट कर दो, और अगर कोई भी डाउट आ रहा है फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, वहां पे जाके ज्वाइन करके आप हमारे साथ ट्रेडिंग डेली कर सकते हो। मैं डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड करता हूँ,
अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ, अपना प्रॉफिट अपने ग्रुप में, सब कुछ हम आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो पीछे ग्रुप को ज्वाइन करो, हमारे साथ ट्रेड करो, एकदम परफेक्ट डेली प्रॉफिट निकालोगे। अगर हमारा एनालिसिस आप डेली चेक करोगे, एक्यूरेट प्रॉफिट एनालिसिस देते हो, एक्यूरेट प्रॉफिट डेली का निकलता है। थैंक यू।